नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, लेकिन उससे कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अफ़गानिस्तान और भारत में ज़लज़ले के झटके। फ़लस्तीन पर इस्राएली ताज़ा हमलों में मज़ीद 5 बच्चे शहीद। परिंदा टकराने से जनूबी कोरिया के तैयारे में लगी आग। बांग्लादेश में शेख हसीना संभालेंगी चौथी बार इक़्तिदार। मोदी हुकूमत का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। महबूबा मुफ्ती सड़क हादसे में बाल बाल बचीं। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट में यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन जायद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। मोदी ने कहा, हिंदुस्तान और यूएई ताल्लुकात को नई बुलंदियां। तेलंगाना सर्दी की लपेट में। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे चारों शंकर आचार्य। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ला, देर तक महसूस किए गए झटके। मणिपुर में पावर स्टेशन से कसीर मिकदार में ईंधन का रिसाव। आवाम में दहशत, पीने का पानी भी मिलना हो गया मुश्किल। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कामयाबियों की बुनियाद पर लोकसभा जीतने का भरोसा नहीं। रियासत में यूथ फंड स्कीम कल से शुरू की जाएगी। अब इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। अफ़गानिस्तान में 6.3 और भारत में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे बदिख्शां और हिंदोकश के इलाके मुतासिर हुए, जबकि पाकिस्तान के लाहौर और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी कम शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इत्तलाआत के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान में 213 किलोमीटर गहराई में था। ज़मीन की सतह से इतनी गहराई में होने की वजह से इमारतों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और किसी जानी नुकसान की भी इत्तला नहीं है। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से बदिख्शां और हिंदूकश के इलाके में शहरी घरों से निकल आए और खुले मैदान में पनाह ली। भारत में भी ज़लज़ले के झटके शिमाली इलाकों में महसूस किए गए। दिल्ली और आसपास के इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए, मगर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। फ़िलिस्तीन पर इस्राएली जंगी तैयारों ने रिफाह के पनाह गुज़ी कैंप पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में 5 बच्चे शहीद जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमलों में 147 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस की दैरुल बलाह के इलाके में अल अक्सा शुहदा अस्पताल के करीब बमबारी में 40 अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। अक्टूबर 2023 से गज़ा पर हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 23,357 से तजावुज़ कर गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 59,410 बताई जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश के इंतखाबात में कामयाबी के बाद अवामी लीग की शेख हसीना चौथी बार इक़्तिदार की बागडोर संभालेंगी। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना को मुल्क की नई वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ने शेख हसीना को नई हुकूमत बनाने की दावत दी। इससे कबल हसीना और उनकी पार्टी के मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने बुध को पार्लियामेंट के अरकान की हैसियत से हलफ लिया।
वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में अवामी लीग की क़ियादत वाले इत्तेहाद ने पार्लियामेंट की 298 सीटों में से 225 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। उनमें से अवामी लीग ने तन्हा 222 सीटें हासिल की हैं। जनूबी कोरिया के एक पैसेंजर फ्लाइट से कल रात एक परिंदा टकराने के बाद उसके इंजन में आग लग गई, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। YTN न्यूज़ चैनल ने आज ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी एयरलाइन टी-वे एयरबोइंग ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ की थी और जनूबी कोरिया की राजधानी सिविल से तकरीबन 50 किलोमीटर मगरिब में एंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुध को मकामी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 9:22 पर उतरने वाला था। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जायद वाइब्रेंट गुजरात समिट में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मेरे भाई की मौजूदगी में हिंदुस्तान और UAE के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात की अलामत है। हिंदुस्तान और UAE ने जिस तरह अपने ताल्लुकात को नई बुलंदी पर पहुंचाया, इसका काफ़ी क्रेडिट सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। आज गुजरात गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के इफ्तिताह के मौके पर मिस्टर मोदी ने कहा कि हमने कुछ अरसा पहले उनके ख्यालात को सुना। हिंदुस्तान पर उनका एतमाद, उनका ताउन बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मालूमात और तजुर्बात को शेयर करने का एक आलमी प्लेटफॉर्म बन गया है। इस समिट में हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात ने फूड पार्क की तरक्की, काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने, जदीद सेहत की देखभाल में सरमायाकारी के लिए कई मुआहदों पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि अरब कंपनियों ने हिंदुस्तान के फूड इंफ्रास्ट्रक्चर में कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तेफाक किया है। तेलंगाना इन दिनों सर्दी की लपेट में है। गुज़िश्ता 5 दिनों से रियासत के कई मकामात पर दर्जाए हरारत में मुसलसल कमी वाक़े हो रही है और शदीद सर्दी की वजह से आवाम का बुरा हाल है। सर्दी से बच्चे और मुअम्मर लोग शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अव्वलीन सातों से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। आदिलाबाद में दर्जाए हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़िला भर में गुज़िश्ता 5 दिनों से सूरज की किरणें गायब हैं। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशक़ियासी की है। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की ख़रीद व फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। आवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय खानों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह के औकात में ज़िले के बेशतर मकामात पर आग तापते आवाम नज़र आ रहे हैं। राम मंदिर तकरीब का दावतनामा फिलहाल मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो अयोध्या में 22 जनवरी को मुनक़िद होने जा रही इस तकरीब के जरिए वोट बैंक की सियासत कर रही है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी समेत कई अहम लोग शिरकत करेंगे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हिंदू मत में अहम मकाम रखने वाले चारों शंकर आचार्यों ने तकरीब के खाके पर सवाल उठाते हुए खुद को इससे अलहदा कर लिया है। पूरी पेठा के शंकर आचार्य स्वामी, द्वारका पेठा के शंकर आचार्य स्वामी ने भी तकरीब की मुखालिफत की है। इसके अलावा 2 दीगर शंकर आचार्यों ने भी बयानात दिए हैं और प्रोग्राम में शिरकत से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब की सख्त मुखालिफत करते हुए शंकर आचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हम इस तकरीब में ताली बजाने थोड़ी ना जाएंगे और स्वामी समेत चारों शंकर आचार्यों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें राम लल्ला की इस तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिला है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक शख्स के साथ आने को कहा गया है। निश्चलानंद स्वामी ने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे 100 लोगों के साथ आने की दावत दी जाती तब भी मैं इस प्रोग्राम में न जाता। उन्होंने मजीद कहा कि मुमकिन नहीं है कि मोदी वहां मुजस्समे को छुएं और वो उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं और जय का नारा लगाएं। वहीं शारदा पेठा के शंकर आचार्य स्वामी
सदानंद सरस्वती ने भी इस तरीक़ेकार पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम राम मंदिर के बारे में नहीं बल्कि वोटों के बारे में है। शंकराचार्य ने कहा, एक ऐसा प्रोग्राम है जो बराह रास्त बीजेपी के सियासी मफादात को पूरा करने के लिए मुनाकिद किया जा रहा है। कहा गया है कि ये हिंदू बिरादरी को बेवकूफ़ बनाने और लोकसभा इंतखाबात से कबल प्रोपेगेंडा करने के लिए बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती सड़क हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में उनकी स्कॉर्पियो कार को तो बुरी तरह नुकसान पहुंचा, मगर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। हादसे में ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक मकामी अफसरान जाए हादसे पर पहुंच गए हैं और मामले की तहकीकात शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया है। महबूबा मुफ्ती कार में सवार होकर श्रीनगर से अनंतनाग जिले के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान अनंतनाग के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार होने के बाद उन्होंने अपना सफ़र मुलतवी नहीं किया, बल्कि एक दीगर गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। जब इस हादसे की खबर मकामी पुलिस को मिली तो अफसरान जाए हादसे पर पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसा कैसे और किन हालात में हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में आज जलजले से जमीन एक बार फिर लरज उठी। जलजले के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। जलजला आते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, मगर किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं। जलजले का मरकज फैजाबाद, अफगानिस्तान था। जलजले के झटके न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। यहाँ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई हैं जिनमें लोग अपने घरों और दफातर से बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। याद रहे कि माहिरीन पहले ही दिल्ली एनसीआर में जलजले के हवाले से वार्निंग जारी कर चुके हैं और कहा है कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी वक्त बड़ा जलजला आ सकता है, मगर यह कब आएगा इसकी तस्दीक नहीं की है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। ये मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का आखिरी बजट इजलास होगा। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इजलास 9 फरवरी तक जारी रहेगा। सदर द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी। उसके बाद 1 फरवरी को वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन अबूरी बजट पेश करेंगी। पार्लियामेंट का ये बजट इजलास मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का आखिरी इजलास होगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मोदी हुकूमत इस अबूरी बजट में ख़वातीन और किसानों से मुताल्लिक़ बड़े ऐलानात कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि को दुगना करने की तजवीज़ ला सकती है। फिलहाल हुकूमत के एजेंडे में कोई बड़ा कानून साजी का काम नहीं है। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। रियासती वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को कामयाबी की बुनियाद पर लोकसभा इलेक्शन जीतने का भरोसा नहीं, इसीलिए नामुकम्मल राम मंदिर का इफ्तिताह करके उन्होंने हिंदुत्व लहर का सहारा लेते हुए इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली अपनाई है। अब मुल्क के लोग हिंदुइज्म के नेटवर्क का शिकार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों की इंतजामी कामयाबियों से वज़ीर आज़म मोदी इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए वो समझते हैं कि नामुकम्मल राम मंदिर का इफ्तिताह करके लोगों के दिल जीत लेंगे, जो कि मुमकिन नहीं। बीजेपी और संघ परिवार गुज़िश्ता 30-35 सालों से राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं, इससे लोग वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मत के खिलाफ नहीं हैं, हम मजहब के नाम पर की जाने वाली अछूत, जात पात, अंधी अकीदत और रिश्वतखोरी के मुखालिफ हैं और मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं। लेकिन हम बीजेपी और संघ परिवार के ढोंगी हिंदुत्व की मुखालिफत करते रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि शंकर आचार्यों की तरफ से राम मंदिर को सियासत के लिए गलत इस्तेमाल करने के खिलाफ
प्रोग्राम का बाइकाट करने की इत्तला है। चीफ मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार किया कि राम लल्ला इफ्तिताही प्रोग्राम, जिसे तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद करने का प्रोग्राम समझा जाता था, ऐसा प्रोग्राम निकला जिसने बीजेपी की सियासत की वजह से हिंदुओं को तकसीम कर दिया। रियासती वजीर आला सिद्धरामैया शिमोगा के फ्रीडम पार्क में 12 जनवरी को रियासती हुकूमत की 5वीं गारंटी युवा निधि स्कीम का आगाज करेंगे। 2023 के ग्रेजुएशन डिप्लोमा पास तलबा को युवा निधि स्कीम के तहत 2 साल के लिए बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा और स्किल कनेक्ट पोर्टल पर रजिस्टर करके तरबियत फराहम की जाएगी। फिलहाल इस स्कीम के तहत 61,700 डिग्री और डिप्लोमा उम्मीदवारों ने ऑनलाइन रजिस्टर कराया है। 2022-23 में कुल 5,29,000 तलबा ने अपनी डिग्री डिप्लोमा मुकम्मल किया है। इन लोगों को ग्रेजुएशन के 6 माह बाद नौकरी नहीं मिली है, वो मुस्तफीद होने के अहल हैं। रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन अमल किया जा सकता है। बताया जा रहा है पड़ोसी अजला जैसे दावनगिरे, हावेरी, चिकमंगलूर, कारवार, चित्रदुर्गा से 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक आपने जिस तरह अपना ताउन जारी रखा, मुस्तकबिल में भी उसी तरह आप ताउन बराबर जारी रखेंगे। उसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।